हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। राइट नाउ आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है और आप किस तरीके से उनको ट्रिगर कर रहे हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। इसे ज़रूर आप लोग सुनिएगा, क्योंकि वीडियो आप लोग स्किप कर जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये होगा तो हम क्या करेंगे। इसीलिए पूरा वीडियो ज़रूर सुनना चाहिए। फिर चाहे आप इसकी स्पीड को फास्ट करके सुने, बट वीडियो पूरा सुने। जुलाई एंड होने वाला है। 8 पोर्टल की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड भी चल रहा है और चिरॉन रेट्रोग्रेड भी स्टार्ट हो चुका है, और ये भी 5 मंथ तक रहने वाला है। तो इसके चलते एनर्जी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। मीन्स कभी आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब में फील करते हैं खुद को, कभी लो वाइब में फील करते हैं खुद को, कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं आपको, और कभी ऐसा लगेगा कि आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड हो गया है। आपको कोई विज़न नहीं दिख रहा है मेडिटेशन में, आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है। कभी आप खुद पर डाउट करते हैं और कभी आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से हील हो गए हैं, मेरा रीयूनियन बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एनर्जी के चलते हुए आपकी सोल क्लींजिंग तो हो ही रही है, कर्मा क्लियरिंग का भी फेस चल रहा है, ओल्ड पैटर्न रिलीज हो रहे हैं, टाइमलाइन यहाँ पे जंप कर रहा है। तो पूरी तरीके से क्लींजिंग का प्रोसेस अभी मानो चल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जिस भी आप एनर्जी में हो, आप पॉजिटिव एनर्जीज में हो, आप निगेटिव एनर्जीज में हो, चाहे कैसी भी एनर्जी में आप हो, तो ये पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर आप गुस्से वाली एनर्जी में हो, तो ये आप देखोगे कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। क्या मेरा ही रूट चक्र भी बैलेंस नहीं हुआ है, या फिर मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी है, या फिर मैं कलेक्टिव की ये एनर्जी पिक कर रही हूँ। क्योंकि जब तक ये आप जानोगे नहीं, तब तक आप इसे हील कैसे कर पाओगे। सपोज आपका ही ये इशू है और आपको लग रहा है कि ये मैं अपने डीएम को मिरर कर रही हूँ, या फिर मैं कलेक्टिव की एनर्जी को पिक कर रही हूँ, और इसके चलते हुए आप अपने इशू को हील नहीं कर पाते हैं। तो ये आप कैसे करेंगे? आप कैसे जानेंगे कि ये आपकी ही एनर्जी है, ये आपके किस चक्रा से आ रहा है? तो अभी जो टाइम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी क्लींजिंग के लिए, हमारे कर्मा क्लियरिंग के लिए, हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके ऑरा फील्ड में जो एनर्जी है वो आ कहाँ से रही है। इसलिए काफ़ी सारी ये रिक्वेस्ट के चलते हुए मैं ऑरा रीडिंग पे क्लास लेने जा रही हूँ, और आप जो भी एनर्जी को पिक कर रहे हैं, आप उससे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि ये एनर्जी आ कहाँ से रही है। इसलिए ऑरा रीडिंग के क्लास के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज़ हमें ये सीखना है कि जो भी एनर्जी में हम हैं वो हमारे किस चक्रा से आ रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी सारी डीएफ डिकोड नहीं कर पाती हैं कि हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, या हमारा कौन सा चक्रा डिसबैलेंस हो रहा है राइट नाउ। जो भी आपकी करंट एनर्जी होती है, उसके चलते आपका ऑरा का कलर भी चेंज होता है। अगर आप पर अटैक्स हो रहे हैं तो आपका ऑरा का कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मनी के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर भी चेंज होगा। अगर आप पूरी तरीके से खुद को एक विक्टिम वाली सिचुएशन में ला के रख दिए हो, तो वहाँ पे भी आपका ऑरा का कलर चेंज हो जाएगा। तो जब आप ये देखते हैं कि मेरे ऑरा का कलर ये है, तो आप उस चक्रा पे काम करते हैं, आप उस इशू को हील करते हैं, बजाय आप ये सोचने की कि ये एक साइकिक अटैक्स है या फिर डीएम को मैं मिरर कर रही हूँ। और इसी के चलते हुए बहुत सारे डीएफ अपने इशू को हील नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे इशू है ही नहीं, मैं तो हील हो चुकी हूँ, ये एनर्जी कहीं और से आ रही है। तो इसलिए आप अपनी ऑरा को चेक करें कि क्या आपके ऑरा का कलर है और किस तरीके से आप इसे हील कर सकते हैं। क्योंकि आपको तो पहले ये देखना है कि आपके ऑरा का कलर ये है, बट उसको हील कैसे करें। आपने देख लिया, अब उसको हील कैसे करना है, तो उसके बारे में हम सिखाएंगे आपको। और साथ में आप दूसरों की भी ऑरा को कैसे रीड कर सकते हैं।
जो भी पर्सन आपके सामने आ रहा है वो किस मकसद से आ रहा है, उसकी ऑरा कैसी है, जब आप ये देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप सतर्क हो जाते हैं उसके साथ। तो ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि हम एक एम्पैथ हैं, हम एक लाइट वर्कर हैं, तो हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है, लीक बिल्कुल भी होने नहीं देना है, जो कि अभी इस टाइम हो रही है। तो यहाँ पे आपको अपनी ऑरा को भी रीड करना है और साथ में दूसरों के भी ऑरा को रीड करना है, जिससे आप पूरी तरीके से अवेयरनेस में आ जाते हो। तो अब मैं बात करती हूँ आपके डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। ये रात से मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि आपके डीएम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और उनकी हेल्थ डाउन भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। काफ़ी सारे डीएम को यहाँ पे चोटें भी लग रही हैं, क्योंकि उन्हें अभी रेस्टिंग जोन में डाला जा रहा है। बहुत ज़्यादा अगर वो काम करने में बिज़ी हैं, आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उनको चोटें वगैरह लग सकती हैं या उनका काम थोड़े टाइम के लिए बंद हो सकता है, ताकि पूरा फोकस आप पर लाया जाए। बिल्कुल हाँ, अगर डीएम बहुत अच्छे से काम करी हैं खुद पर, तो उनके डीएम की अभी ये सिचुएशन है। 8-8 का पोर्टल है, तो एनर्जी और भी ज़्यादा इंटेंस हो रही है। आपके डीएम की अवेकनिंग बहुत अच्छे से चल रही है। तो पूरा ध्यान आप पे ले जाने के लिए डीएम के साथ कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को तो प्रोटेक्शन देना ही है, साथ में आप अपने डिवाइन मैस्टरन को भी प्रोटेक्शन दीजिए, ताकि उन पर कोई भी साइकिक अटैक्स वगैरह ना हो, क्योंकि अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है तो उन पर अटैक्स भी होंगे। कभी कभी डीएम को ऐसा लगेगा कि डीएम जो है उन पर ब्लैक मैजिक कर रही है, तो उनको आपको प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि अभी इस टाइम वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि आपके डीएम बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डीएफ की इनर डीएम और डीएफ एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है। तो जब भी आपके डीएम आपको मैसेज कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से बैलेंस हो। पहले क्या होता था, आप एक मैसेज देख के इतना ज़्यादा उतावले हो जाते थे, बट वो एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अगर आपके डीएम अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप पढ़कर ठीक है, ओके, हाँ होता है, इस तरीके से मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, और वहाँ पे आपके डीएम ट्रिगर हो रहे हैं, उनको एक शॉक मिल रहा है कि इसे क्या हो गया। जहाँ पहले एक मैसेज का ये घंटों घंटों वेट करती थी, अब मैं यहाँ पे अपनी फीलिंग्स को सामने से बता रहा हूँ, बट इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से एकदम नॉर्मल होकर बात कर रही हैं। थोड़ा उनको ट्रिगर इस वक्त आप दे रहे हो डीएम। आपके ही इनर वर्क का ये फल है कि आप पूरी तरीके से बैलेंस भी हुए हो और आपके डीएम की एनर्जी भी यहाँ पे चेंज हुई है। बट यहाँ पे जो डीएफ अभी बैलेंस में नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने इनर वर्क करिए, खुद को बैलेंस फॉर्म में लाइए। 8-8 का पोर्टल है, मैनिफेस्ट करें जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और ऑरा रीडिंग क्लास के लिए जो भी डीएफ इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टा, मेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।